सुना ही नहीं। उद्धव वृंदावन गए, क्या हुआ मैंने सुना ही नहीं। भगवान बोले जब तुमने नहीं सुना तो ये ओंकार कौन भर रहा था। बाहर निकल के देखा तो श्री सुखदेव जी महाराज सुख से बाहर निकले और उड़ गए। यहाँ वेद व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी तो भगवान उनके गर्भ में प्रविष्ट कर गए श्री सुखदेव जी महाराज। अब उस गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। पिता बोले कि पुत्र बाहर निकल आओ, मां को कष्ट हो रहा होगा। सुखदेव जी महाराज बोले आप पहले भगवान से वचन दिलाओ कि मैं यहां से बाहर निकलूंगा, मुझे माया नहीं जकड़ेगी। वेद व्यास जी ने कैसे प्रयत्न करके भगवान से वचन दिलाया कि तुम इस गर्भ से बाहर आओ, तुम्हें माया नहीं जकड़ेगी। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज बाहर निकले और तुरंत वन की ओर प्रस्थान कर गए। पिता उनके पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे पुत्र कहकर ब्रह्म कातर हो गए, पुत्र को बुला रहे हैं, परंतु वहां वृक्षों से आवाज आती कि आपका पुत्र तो मुनिमान तो उसमें, वो तो मुनि है। जब बहुत बुलाने पर वो नहीं आए तो एक सुंदर श्लोक उन्होंने भागवत जी का गाया कि यहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया यदपि साध्वी लेभे गतं धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटम। पहला जैसे श्लोक सुना सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई। इतना सुंदर श्लोक, श्लोक में क्या था कि देखिए ऐसे प्रभु जिस पूतना ने उन्हें विष पिलाया, अपने स्तनों से जहर पान कराया, परंतु उस पूतना को भी मेरे प्रभु ने मां की गति प्रदान की। देखिए पूतना की गति मां की गति थी। भगवान ने यशोदा मैया के बगल में स्थान दिया अपने लोक में। श्री सुखदेव जी महाराज बोले इतना सुंदर श्लोक है, पिताश्री हमें और भी सुनाइए। तो वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र को लेकर अपने आश्रम पे आए और पूरी भागवत जी उन्होंने वहां उन्हें श्रवण कराई। सर्वप्रथम कथा कहां से प्रारंभ हुई? भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुना रहे थे, तो इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने उन्हें श्रवण किया। प्रेम से कहिए जय श्री राम। नारद जी महाराज बोले तुमने हरि के लिए कुछ नहीं लिखा। तो 4 श्लोक नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को प्रदान किए और अपना पूर्व जन्म सुनाया कि मैं पूर्व जन्म में क्या था और इस जन्म में क्या हूं। कि अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। मैं पूर्व में दासी पुत्र हुआ करता था। चातुर्मास करने के लिए हमारे यहाँ संत पधारे। पहले चातुर्मास होता था, अब होता है? कोई आता है आपके यहाँ संत रुकने के लिए? कहीं नहीं आते अब तो, क्योंकि आप लोग रुकाते ही नहीं है। बाबा दिख बोले अरे भैया ये बाबा आ गया, बोले भगाओ यार, रोज ही आवे।
बाबा नाम बवाल को, संत नाम शैतान को। ये लोग दृष्टि में ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे। चातुर्मास करने के लिए संत पधारे तो वो सुंदर भजन करते थे। वो ठाकुर जी की कथाएं गाते थे, वृंदावन की कथाएं, गोविंद की कथाएं। तो नारद जी को उनसे प्रीति हो गई उन कथाओं से। अब नारद जी महाराज मचल गए कि माँ मैं भी जाऊंगा इन संतों के साथ, परंतु माँ का इकलौता पुत्र था। माँ नहीं चाहती थी कि मेरा पुत्र जाए। संतों के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु इसे मत ले जाओ। अब लेकिन नारद जी महाराज के मन में ये बड़ी उत्कंठा हो गई कि मुझे यहाँ से जाना है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनकी माँ को सर्प ने काट लिया और उनकी माँ की मृत्यु हो गई। और नारद जी महाराज वन को पधारे। जैसे ही वन में पहुंचे, एक तालाब के किनारे जल पान कर रहे थे, ध्यान मुद्रा में बैठ गए। देखा ठाकुर जी की छवि उनके अंदर आ गई। भगवान का दिल किससे लग गया है? ठाकुर जी से। उनकी छवि उनके हृदय में आ गई। देखो भगवान ये नहीं है कि आप भगवान सामने बिल्कुल प्रकट हो चतुर्भुज रूप लेकर तभी आप उनके दर्शन हो। एक बात सत्य है, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके अंतर हृदय में एक बार मेरे गोविंद की छवि जरूर आई होगी। ये बिल्कुल प्रमाणित है। इतने लोग बैठे हैं सबके अंदर एक बार जरूर आई होगी, भले एक क्षण के लिए आई होगी। जैसी आंख बंद की होगी भगवान की छवि अंतर हृदय में जरूर एक बार आई होगी। और जैसे ही उस छवि बाहर निकली नारद जी महाराज की, तो नारद जी महाराज एकदम चिंता तो हो गए कि एकदम ये कहां चली गई ये छवि। तुरंत ध्यान मुद्रा में बैठे भजन किया, परंतु आकाशवाणी हुई कि अभी आपको दर्शन नहीं होंगे, आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा। तब जाकर नारद जी महाराज ने दोबारा जन्म लिया और भगवान का भजन किया। और फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में। और जब ऊपर पहुंचे भगवान विष्णु लोक में, विष्णु जी के पास भगवान बहुत प्रसन्न थे। वीणा रखी हुई थी, लक्ष्मी जी वीणा बजाती थी। नारद जी महाराज बोले प्रभु एक निवेदन है आपसे। बोले क्या? बोले ये वीणा ये मुझे चाहिए, भजन के लिए मैं इसे चाहता हूं। लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय थी वीणा, परंतु भगवान ने वीणा लेकर नारद जी महाराज को प्रदान कर दिया। वो वीणा प्रदान कर दी लक्ष्मी जी। भगवान से रुष्ट हो गई कि आपने मुझे वीणा दे दी अपने भक्त को। भगवान बोले खैर मनाओ, उसने तुम्हें नहीं मांगा, ना तो तुम्हें भी देना पड़ता, क्योंकि भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। और आज उस वीणा को लेकर भगवान नारद जी महाराज पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए श्री धाम वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। हम सब भी यहाँ से श्री धाम वृंदावन की ओर चलते हैं। उन गलियों में जहाँ मेरे गोविंद मेरे प्रभु उन गलियों में लीला करते थे। वो मेरा दिल तो जिसका दिल दीवाना हुआ है वृंदावन जाकर, इसी गलियों में हम सभी भ्रमण करेंगे यहाँ से चलते हुए। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। ओ
वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। तो जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, 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 तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। तो मैं तो वाक़े की वाक़े बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो वाक़े की वाक़े बन गई और बाका बन गया मेरा। और रसिया की छलिया की सजना की छैया की, रसिया की छलिया की सजना की छैया, और रसिया की छलिया की सजना की छैया की, रसिया की छलिया की सजना की छैया की। मैं
तो बाके की मैं तो बाके की मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। और बाका बन गया मेरा और बाका बन गया मेरा और बाका बन गया मेरा मेरा। जय हो सरकार की जय हो भावन भोलेनाथ की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। धाम वृंदावन की तरफ बढ़िया गाते हुए पधारे हैं श्रीमन नारायण नारायण करते। अब पहले स्वर नहीं मिलता था, अब वीणा आ गई तो स्वर के साथ बढ़िया सुंदर आनंद लेते। सूत जी महाराज, शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, प्रभु एक बात बताओ, जो सुखदेव जी महाराज गोदोहन काल तक कहीं ठहरते नहीं थे, वो इतने 7 दिन तक कैसे बैठ गए? इस संदर्भ में कैसी क्या घटना हुई कि उन्हें 7 दिन तक कथा सुनाना पड़ा? तो इस संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। क्या? यदा मृधिकारवसृञ्जयाना वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु मृकोदरावेद्गदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्री। इस संदर्भ में महाभारत की सुंदर कथा सुना, प्रेम से गइए जय श्री राधे। अरे भैया जयकारा तो तुम पर लगे ना, हम दिख रहे हैं, भगवान का नाम भी ले लेते न तेज से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहां से आवाज यहां तक नहीं आती, वहां तक कैसे जाएगी? कोई बात नहीं, आज एकादशी है, कल एकादशी की पूर्ति होगी, द्वादशी आएगी तब देखते हैं। आज आहार नहीं लिया होगा। पंडित जी कह रहे हैं हमारे सब चकाचक लेके आए। अच्छा, एकादशी व्रत रहते हैं आप लोग? कोई रहता है? एक देखिए छोटू रहते हैं। एकादश्याम निराहार, एकादशी में अन्न का पान नहीं करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि जो एकादशी को अन्न पान करता है उसे संसार के समस्त पापों का सामना करना पड़ता है। अब समझिए आप, इसलिए हमें हर वैष्णव को एकादशी करनी चाहिए। एक दिन क्या हो जाएगा अन्नपान नहीं करेंगे। इसलिए आज से एक प्रण रहे कि हम एकादशी व्रत रहेंगे आप लोग? देखो किसी ने हाँ नहीं की। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। इस महाभारत की कथा सुनाई जब कौरवों के वंश का विनाश हो चुका था, सिर्फ कौन बचा था? कौन बचा था? पता नहीं आप लोग? अरे दुर्योधन, केवल दुर्योधन बचा था। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया, बहुत घायल था दुर्योधन। अश्वत्थामा बोला तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं आज पांडवों के सर तुम्हारे कदमों में लाके रख देता।
जो कौरवों के प्रथम सेनापति थे वो कौन थे? भीष्म पितामह। दूसरे सेनापति कौन बने? द्रोणाचार्य। तीसरे सेनापति कौन बने? महाराज कर्ण। चौथे सेनापति कौन बने? महाराज शल्य। अब अश्वत्थामा बोला अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं आज तुम्हारे कदमों में पांडवों के सर लाके रख देता। दुर्योधन बोला कोई बात नहीं, मैं अभी राजा हूं। ऐसा नहीं है मैं राजा नहीं, मैं आज तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करता हूं और तुम जाओ पांडवों के सर लेकर आओ। मैं मर तो रहा ही हूं परंतु मैं अंतिम अंत भला सो सब भला। अश्वत्थामा वहां से निकला, रात्रि हो गई, वृक्ष के नीचे लेट गया। उसने क्या देखा? काग उल्लू, कौआ जो होता है रात्रि में उसे दिखाई नहीं देता और उल्लू रात में ही दिखाई देता। तो उल्लू ने क्या किया? कौए के घोंसले पर प्रहार कर दिया और कौए को मार डाला। उसके मन में विचार आया क्यों ना मैं भी जाऊं और जो पांडव सो रहे होंगे अभी सोते हुए उनकी हत्या कर। लेकिन वहां जीतने के जश्न में पांडवों के शिविर में पांडवों के पुत्र लेटे हुए थे 5 और पांडव बाहर जश्न मना रहे थे। इसमें पांडव और द्रौपदी, भगवान ठाकुर जी, कुंती मैया सभी लोग बाहर के कक्ष में थे। अंदर वाले जो कक्ष था उसमें पांडवों के पुत्र लेटे थे और अश्वत्थामा गया, 5 पुत्रों की सिर काट कर ले आया और दुर्योधन के चरणों में रख दिया। बोले लो मित्र, तुमने मुझे सेनापति बनाया, मैं तुम्हारे लिए पांडवों का सर लेके आया हूं। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। दुर्योधन को श्राप था कि जब सुख और दुख दोनों एक साथ मिलेंगे तब तुम प्राण त्यागोगे। जब सुख और दुख एक साथ की तुम खबर सुनोगे तब तुम्हारे प्राण जाएंगे। तो सुख ये था कि आज पांडवों का सर आ गया। बोला लाओ अश्वत्थामा मुझे पहले भीम का सर दो। और जैसे उसने सर उठाया तो जैसे पकड़ा हाथ, बोला अरे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया? तूने पांडवों के बीज को नष्ट कर दिया, अब मुझे जल कौन देगा? ये तो पांडवों के पुत्रों के सर है। और वहां जब द्रौपदी मैया उस कक्ष में पधारी तो वहां की स्थिति देखिए कि माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमान। अपने पुत्रों के शव को देखा, हाहाकार करते हुए चिल्लाई हे आर्य, हे आर्य। जब अर्जुन ने आवाज सुनी तो कक्ष में पधारे, देखा रक्त की धार बह रही है। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा कर ली, हे कुंती, हे द्रौपदी, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है मैं उसी के रक्त से तुम्हारे केश धोऊंगा। और अर्जुन निकल पड़े अश्वत्थामा की तलाश में। अश्वत्थामा को पकड़कर ले आए, उसकी हत्या करना चाहते थे परंतु द्रौपदी मैया ने मना कर दिया। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। बोले ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। और देखो आर्य, ये तो तुम्हारी गुरु माता का पुत्र है, क्या इसकी हत्या से मेरा पुत्र वापस आ जाएगा? भगवान की तरफ देखा था अर्जुन ने, कहा प्रभु बताओ क्या करें? तो भगवान ने क्या कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई पधारहणा। बोले ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और ब्राह्मण आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए।
दोनों बातें कह दी भैया हमारे ठाकुर जी तो टेढ़े ही हैं, बात भी टेढ़ी करेंगे वो। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। बोले ब्राह्मण को मारो भी नहीं और अतताइए तो छोड़ो भी नहीं। ब्राह्मण का अपमान है मृत्यु के बराबर है। अश्वत्थामा की मणि छीन ली गई, उसका मुंडन कर दिया और उसे देश निकाला कर दिया। परंतु उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। यहाँ से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अगर दोनों आपस में लड़ जाते तो प्रकृति में प्रलय आ जाता। भगवान ने दोनों को वापस बुलाने का आदेश दिया। यहाँ सब कुछ बढ़िया था बिल्कुल। हस्तिनापुर में ठाकुर जी ने सुंदर यज्ञ कराए, अश्वमेध यज्ञ हुआ, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन अश्वत्थामा के मन में अभी भी बदले की भावना थी। अब उसने क्या किया, वही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कहां? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसके लिए। तो आज जब भगवान अपने द्वारिका जाने लगे तो उत्तरा सामने आ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कि हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और इस कुल का सिर्फ अंतिम बीज है, यही है। तो भगवान ने देखिए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने अंगुष्ठ के बराबर रूप किया और कहां गर्भ में प्रवेश कर गए। देखिए भगवान भक्त के लिए कहां कहां तक नहीं जाते। गर्भे वासं समं दुःखं भूतो न भविष्यति। कहते हैं गर्भ में मूत्र में पृष्ठा में बालक पड़ा रहता है, परंतु भगवान उस गर्भ में भी राजा परीक्षित को बचाने के लिए पहुंच गए, क्योंकि यही अंतिम भक्त था भगवान का। इस पांडवों का अंतिम बीज यही था। इनके कुल को चलाने वाला सिर्फ उत्तरा के गर्भ में जो बालक था वही। भगवान ने सुदर्शन से उसकी रक्षा की। जैसे एक दिन भगवान बैठे थे, अब क्या भगवान को याद आई कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भीष्म पितामह को ये वरदान था अच्छा मृत्यु का, कि जब चारों तरफ से हस्तिनापुर सुरक्षित होगा तब वो प्राण त्यागेंगे। देखिए भक्त भगवान को याद करता ये तो है ही, परंतु भगवान भी अपने भक्त को याद करते हैं। भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त हैं और आज भगवान भीष्म पितामह को याद कर रहे हैं और सभी पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र में पधारे। अब जैसे ही वहां पधारे तो भगवान को देखा तो आज बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवी विभूमि। इति मति रूप कल्पिता, बोले हे यदुकुल श्रेष्ठ, मेरी एक बेटी है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूं। अब देखिए जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा उसकी बेटी कहां से होगी। तो जो भीष्म पितामह है वो इति मति बुद्धि को अपनी बेटी बता रहे हैं। एक कन्या के लिए क्या चाहिए, सुयोग्य वर हो, सुयोग्य कुल हो और सुंदर जिससे विवाह हो रहा है वो वर हो। तो बोले आपसे सुंदर तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, आपके कुल से श्रेष्ठ कोई कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी से विवाह करें। भगवान बोले बाबा, भगवान बाबा को देखकर मुस्कुराए।
पांडव ये सब सुन रहे थे। देखिए जो महाभारत हुई थी उसमें भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा, और ठाकुर जी चाहते तो शस्त्र ना भी उठाते, परंतु अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने सुदर्शन उठा लिया था महाभारत में, जबकि ये वचन लिया था कि मैं सिर्फ सारथी बनूंगा, लेकिन भगवान जैसा जिसका सारथी उसकी विजय तो सुनिश्चित है। भगवान भक्त के लिए कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाने को तैयार है, परंतु भक्त सच्चा होना चाहिए। कैसा भाव होना चाहिए? जैसे भीष्म पितामह का यहाँ पर भीष्म पितामह ने सुंदर उपदेश दिया है युधिष्ठिर को राजधर्म। कि राजधर्म क्या है, कैसे तुम्हें अपने राज्य का पालन करना है, क्योंकि भी दिग्विजय हो गए थे, समस्त पूरे आर्यावर्त में इन्हीं का राज्य था, सब कुछ जीत लिया था पांडवों ने, कौरवों का विनाश हो गया था, और भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया। भीष्म पितामह के चरणों से प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। पुनः भगवान हस्तिनापुर पधारे। आज भगवान द्वारका जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? आज बुआ सामने आ गई। आज बुआ स्तुति करने लगी ठाकुर जी की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजमालिने। आज सामने बुआ खड़ी है। भगवान बोले बुआ आज तू कुछ मांग ले मुझसे। कुंती मैया बोली एक काम करो लाला, तुम सारे संसार का दुख मुझे दे दो। जितना संसार में दुख है वो सब मुझे दे दो। ठाकुर जी बोले अरे बुआ कैसी बावरी है रही है, अब तो तेरे सुख का समय आया है, दुख तो बहुत झेले। कुंती मैया बोली देखो तुमने कैसे लाक्षागृह में हमारे पुत्रों को बचाया, किस प्रकार तुमने समस्त इतनी विशाल सेना के सामने हमारे पुत्रों को विजय दिलाई। जितनी भी विपत्तियां आई सब में तुम साथ थे, पर आज सुख का समय आया है तो तुम आज जा रहे हो हमसे। जब तक व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं होता तब तो भगवान को याद नहीं करता। दुखों से चोट खाई न होती तो हे श्याम तेरी याद आई न होती। लेकिन कुंती मैया की महानता देखो कि आज सुख का समय तो भगवान से दुख मांग रही हैं। जानती हैं जितना दुख रहेगा भगवान मेरे पास रहेंगे, और मेरे सुख का समय आया है तो गोविंद मुझसे दूर जा रहा है।
परंतु यहाँ का प्राणी उल्टा है कि सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होय। अगर आप सुख में भी भगवान को याद करते हैं तो दुख आएगा ही नहीं। परंतु यहाँ जब कोई बीमार होता है, किसी पे समस्या आती है, तब उसे मंदिर दिखता है, तब उसे पंडित जी याद आते हैं, तब उसे महामृत्युंजय याद आता है, तब उसे भागवत जी का पाठ याद आता है, तब उसे वास्तु दोष याद आता है। जब कुछ सब बढ़िया चल रहा हो ना, तब तक भगवान को कोई याद नहीं करता। कोई करता है? आप बताओ। सबको ठाकुर जी दे दें, भगवान के मंदिर तक नहीं जाएंगे। और जो जाता है अगर वो पा लेता है तो फिर भगवान से विमुख हो जाता है। धन भगवान से विमुख कर देता है व्यक्ति को। धन आपका जीव को उपार्जन के लिए हो सकता है, धन संसार के सुख दे सकता है, परंतु परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति में धन का कोई मार्ग नहीं है। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। भाव से भजले मुझे, भव से बेड़ा पार है। ठाकुर जी कैसे हैं? भाव के भूखे। ठाकुर जी आपके 56 मुख लेने आते हैं तो भैया जिस दिन लेना शुरू कर देंगे ना, उस दिन लोग देना शुरू बंद कर देंगे। अभी ठाकुर जी आ जाए और चकाचक जो लेके आओ ना, वो भाई प्रसाद भी वैसे ही लेके आते हैं जो स्वयं के लिए अच्छा हो। बताओ, अगर आप बतासे खाते होंगे तो ही बतासे लेके आएंगे, बतासे नहीं खाते तो नहीं लेके आएंगे। कभी ये सोचा है कि ठाकुर जी क्या खाते हैं हमारे? बस वे चिनौरियों ने रख दे रोज ठाकुर जी के मंदिर में, बढ़िया खुद को राजभोग ले रहे हो, भगवान के मंदिर में रोज वही मिश्री वही मिश्री वही मिश्री। अगर आपको रोज एक ही भोजन दिया जाए क्या आप पाएंगे उसे? बताओ, अगर रोज एक ही भोजन दिया जाए, रोज आलू की सब्जी, रोज आलू की सब्जी, रोज आलू की सब्जी, साल भर आलू की सब्जी, क्या खा पाएंगे आप? लेकिन भगवान को तो वही मिश्री बस। बोले क्या? बोले भगवान के प्रसाद के लिए मिश्री लिया ना, 1 किलो मिश्री मंगा ली, पूरे महीना रख रही है यार, 4 रख दी माँ में। भगवान 24 बैठे लेकिन मिश्री 4। भगवान के तो दांते टूट गए चबा चबा, इतनी मिश्री चबा रहे। कोई धागा वाली लेके आ रहा है, कोई वैसी लेके आ रहा है। ज्यादा है तो मिश्री ना है, बोले शक्कर रख दो, आज मिश्री है ना है बाबा, इसके कल लेके आवे शाम को। लेकिन नियम ये होना चाहिए कि जो आप घर में भोजन बना रहे हैं सब सर्वप्रथम ठाकुर जी को भोग लगे, ठाकुर जी उसे पाएं, उसके बाद सब जितने घर में सदस्य हैं उन सबको दिया जाए। परंतु उल्टा है, पहले आप लोग खाते हैं, ठाकुर जी तो बाद 6-7 बजे पहले आप लोग ले लेते हैं, ठाकुर जी की सेवा होगी बोले बाद में देखेंगे भी। ऐसे बैठे हैं अलमारी में बैठे रहेंगे लोग। होता है कि नहीं घरों में ऐसे? भगवान की बाल रूप की सेवा है ठाकुर जी। इस प्रकार एक बालक होता है ना छोटा, उनका ध्यान रखना पड़ता। एक भजन नहीं सुना अपने भगत की बस में? भगवान एक माता जी थी दिल्ली में रहने वाली, वो जब डॉक्टर आया तो आला लगाया तो ठाकुर जी की हार्ट बीट चल रही थी। ठाकुर जी ना भाव के भोगे हैं आपके। ये नहीं चाहिए उन्हें धन संपत्ति वैभव, आप कितना भोग लगा रहे हैं, बस आप भाव से कितना अर्पण कर रहे हैं।
तभी आपकी इस भव से बेड़ा पार होगा, वरना फिर तो आपके कर्मों का लेखा जोखा होगा, यमराज के द्वारा दिया जाएगा। अब कर्मों का लेखा जोखा तो सभी जानते हैं कि क्या चल रहा है, कितना हम समय दे रहे हैं ठाकुर जी को। कुंती मैया ने समस्त सारे दुखों को मांगा है, परंतु भगवान ने अपनी माया का प्रयोग अपनी बुआ पर किया है। आज स्वजन मोहिनी माया, भगवान की माया है ना, तो आज भगवान मुस्कुराए और अपनी बुआ पर माया का प्रयोग किया तो बुआ सब भूल गई थी। भगवान अपने द्वारका पधारे। यहाँ विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से बोले, देखो तुम कितने निर्लज्ज हो, तुमने कितना अत्याचार किया इन पर और तुम आज इनकी ही रोटी खा रहे हो। तो धृतराष्ट्र और गांधारी वन को पधारे, हिमालय की तरफ चल पड़े। ये विदुर जी महाराज कौन है भैया? ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात धर्मराज के अवतार है। इस सृष्टि में सब एक ऋषि हुए जिन्होंने सशरीर स्वर्ग नरक दोनों देखे। मांडव ऋषि जिन्होंने श्राप दिया था यमराज को, जाओ पृथ्वी पर जन्म लो और पाप से बचकर दिखाओ। एक बार की बात है, राजा के यहाँ चोरी हुई, कुछ चोरों ने चोरी की और माल ले जाकर मांडव ऋषि के आश्रम में रख दिया। राजा के सैनिक आए, इस आश्रम में माल को देखा तो बोले, इस साधु का भी इसमें हाथ है। मांडव ऋषि को पकड़ कर ले गए। जब पकड़ कर ले गए तो चोरों को भी पकड़ लिया, सबको फांसी दी। जो चोर थे वो तो मर गए, परंतु मांडव ऋषि नहीं मरे। राजा क्षमा मांगने लगा, बोले प्रभु क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। मांडव ऋषि बोले, तुम्हारी क्या सामर्थ्य है, तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओ? ये तो मेरे कर्मों का लेखा जोखा है जो मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ा। और तुरंत यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने उठकर प्रणाम किया, बोले महाराज कैसे पधारे? बोले एक बात बताओ, मुझे आज फांसी पर क्यों चढ़ना पड़ा? मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया ही नहीं ऐसा। यमराज ने लेखा जोखा निकाला, बोले आपने 3 वर्ष की आयु में एक पतंगा कीड़ा को कांटा चुभोया, उस फल स्वरूप आपको ये दंड मिला। मांडव ऋषि बोले, अरे मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता कि 3 वर्ष का बालक अबोध होता है, उसे ज्ञान ही नहीं होता कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लो और पाप से बचकर दिखाओ। और एक नया नियम बनाया कि 10 वर्ष तक जो बालक पाप करेगा उसका दंड नहीं मिलेगा उसे, और 10 के बाद जो 15 वर्ष तक बालक पाप करेगा, 5 वर्ष का जो भी दंड होगा वो उसकी माता पिता को भोगना पड़ेगा। 10 से 15 में जो पाप करेगा उनके पापों के दंड का भागी कौन? बोले उसके माता पिता बने, और 15 के बाद वो स्वयं जिम्मेदार है। ये मांडव ऋषि का बनाया हुआ नियम है। वही धर्मराज यमराज यहाँ विदुर जी बनकर आए। उन्हीं के श्राप के कारण 100 वर्षों तक ने रहने का यहाँ श्राप मिला था इन्हीं मांडव ऋषि। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमारी मुक्ति कैसे होगी? बोले जाओ तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो विदुर जी महाराज का तो बहुत प्रेम था ठाकुर जी से। हिमालय को गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों पधारे हैं, विदुर जी महाराज लेकर गए। अब यहाँ जब पांडवों ने अपने तातश्री को नहीं देखा तो बड़े विचलित हो गए।
युधिष्ठिर जी महाराज रोदन करने लगे कि बताओ मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मेरे पिता पांडु के जाने के बाद इन्होंने ही तो मुझे पिता का प्रेम दिया है। लेकिन वो नारद जी महाराज को पता था कि हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। युधिष्ठिर से बोले अरे पुत्र अब तुम उनकी तपस्या में विघ्न मत करो। आज से 5 दिन के बाद वो शरीर छोड़कर गौलोक धाम को पधारेंगे। परंतु युधिष्ठिर जी महाराज के मन में गिलानी हुई कि बताओ अपने ताजश्री का हम ध्यान भी नहीं रख सके और ताजश्री हमें छोड़कर चले गए। देखिए धृतराष्ट्र और गांधारी के मन में विचार था उनके प्रति द्वेष था, परंतु युधिष्ठिर के मन में लेश मात्र का विचार नहीं आया कि इन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया। महाभारत से भैया बहुत सीखना चाहिए जीवन में, परिवार के प्रति बहुत। एक छोटी सी गलती, द्रौपदी का हंसना, केवल एक द्रौपदी के हंसने से पूरी महाभारत हुई है। पांडवों के महल में एक महल था जिसमें जल में थल और थल में जल दिखता था। जब दुर्योधन वहां से निकला तो उसने नहीं देखा और उस जल वाले ऊपर से निकल रहा था तो गिर गया पानी में। तो द्रौपदी हंस पड़ी, बोले अंधे को अंधा ही होता है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। बस एक बात चुभ गई, उसका कितना भयंकर परिणाम निकला कि आज देखो कुरुक्षेत्र की भूमि लाल है रक्त से, आज भी लाल है। कितने घर उजड़ गए होंगे, कितनी हत्याएं हुई, कितनी माओं ने अपने पुत्र खो दिए। भगवान ये सब जानते थे, परंतु उन्होंने संसार में ये सीख दी है कि कभी किसी का भी परिहास नहीं मनाना चाहिए। कोई अंधा है तो भगवान से दुआ करो व प्रार्थना करो कि भगवान ने हमें आंखें दी हैं। कोई पैर से विकलांग है, किसी के हाथ नहीं है, कोई चल नहीं पा रहा है तो उस पर हंसो मत। ये कहा गया है जो हंसा है वो भी फंसा है। अगर आज उस समय द्रौपदी ना हंसती तो शायद यह महाभारत ना होती और कौरव कुछ भूमि जो भी राज था वो पांडवों को दे देते और युद्ध होता ही नहीं, युद्ध की स्थिति नहीं आती। वैसी स्थिति आज घर घर घर। देखिए ये बुरी मानने वाली बात नहीं है, पर माताओं का ज्यादा रोल रहता है इसमें। भाई से भाई का प्रेम आपने कभी देखा है? कभी बचपन में दो भाई अलग हुए हों? विचार करो, कभी बचपन में दोनों भाइयों ने अलग अलग घर बनवाया हो? कभी नहीं बनवाया। लेकिन जैसे ही जब एक से दो होते ना, फिर बंटवारा होने लगता है। फिर भैया 3-4 बालक एक मां को नहीं पाल पाती। कई उदाहरण है ऐसे वृंदावन में, कई माएं ऐसी हैं जिनके अच्छे अच्छे पद पर बेटा नौकरी कर रहे हैं परंतु वो वृद्धाश्रम में रह रही हैं। सोचो एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 5 बच्चों को पाल लेती है, 6 को पाल लेती है। जैसे वो 6 पुत्र बड़े होते हैं फिर कहते हैं तुम रखो माँ को, कहता तुम रखो माँ को, कहता तुम रखो माँ को। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ। 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पा रहे, आज की स्थिति है ये। माता पिता अलग रोटी बना रहे हैं।
कहने का तात्पर्य बंधु, इनमें माताओं का थोड़ा ज्यादा रोल होता है, अलग होने में। जैसे वो आती हैं उनके मन में विचार आने लगता है, क्योंकि देखो कोई माने या मत माने परंतु भाई का भाई से प्रेम हमेशा रहता है। जो स्त्री आती है अलग कुल गोत्र की होती है, उससे आपके भाई से प्रेम नहीं होगा। बहुत बिरले होंगी जो उन्हें भाई को अपना भाई समझे, उस सास ससुर को अपनी माता पिता समझे। देखिए जब बहू जब जल्दी जाती है, जब शादी होती है ना, तो वो उससे सास बुरी लगती है। जब वो सास बन जाती है उसे बहू बुरी लगती है। ये नियम है। सास को बहू नहीं भाती, बहू को सास नहीं भाती। फिर जब समय बढ़ता है उसका बेटे की शादी होती है, पर उसे वो बुरी लगने लगती। ये क्रम चला आता है। और एक युधिष्ठिर जी महाराज देखो जो जिन्होंने अत्याचार किया उन पर, अगर धृतराष्ट्र चाहते तो अत्याचार होता ही नहीं पांडवों पर, मिल जाता उन्हें राज्य, क्योंकि उस समय नियम था जो सबसे बड़ा होता था उसी को राज्य मिलता था। परंतु जैसे रामचरितमानस में त्याग दिखाया गया है, भगवान ने अपनी जितनी जन्म ली है सब में सीख दी है। रामचरितमानस में प्रेम दिखाया है भाई का भाई के प्रति, और यहाँ द्वेष है भाई का भाई के प्रति। सभी से निवेदन है कि अपने जो उनकी सास है उन्हें अपनी मां समझें, और जो ससुर है अपने पिता का दर्जा दें। ऐसी कभी स्थिति आएगी ही नहीं अगर आप अपनी मां, देखिए हर व्यक्ति जानता है कि मां से बढ़कर उसके लिए कुछ होता ही नहीं, और पुत्र के लिए पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता। परंतु समय का ऐसा चक्र चल रहा है कि पुत्र की पिता से बन ही नहीं, बिल्कुल नहीं बन रही। पुत्र के अलग विचार हैं, पिता के अलग विचार हैं। पिता के पद चिन्हों में पुत्र चलना ही नहीं चाहता। श्रवण कुमार तो बहुत प्रलय है संसार में कोई हो। कहने का तात्पर्य बंधुओं, श्री युधिष्ठिर जी महाराज को बहुत गिलानी हुई थी जब युधिष्ठिर को पता लगा था कि ये हमारे पिताश्री हमें छोड़कर चले गए हैं हिमालय की तरफ तपस्या करने। सुंदर राज्य चलने लगा हस्तिनापुर, लेकिन क्या देखते हैं कि अब युधिष्ठिर जी महाराज को अपशकुन आने लगे। अपशकुन कैसे कि हरियाली में आग लगना, इससे खेत होते ना हरे भरे खेतों में आग लगना, ये अपशकुन है, सपन में दिख जाए। बहुत ज्यादा सांपों का आना, गाय का मरना, ये अगर स्वप्न में दिखने लग जाए समझो कि अपशकुन होने वाला है। तो ऐसी अपशकुन होने लगी युधिष्ठिर जी महाराज को। स्वप्ने वसतिं चिरं वायो प्राणो देहं भजं मानयतो नरः। जब अपशकुन हुआ तो क्या देखा कि सामने से अर्जुन आ रहे हैं। आज कंधे पर गांडी भी नहीं है उनके। प्रेम से जय श्री राधे। अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर जी महाराज बोले, अरे अर्जुन कैसे तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कोई शरण में आया हो कोई ब्राह्मण, तुम उसकी रक्षा ना कर पाए हो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म होता है ना ब्राह्मण की रक्षा करना। और तुम्हारे मुखमंडल पर बिल्कुल तेज नहीं रहा, तुम्हारा गांडीव कहाँ है? जब इतना सुना अर्जुन ने, अर्जुन बोले
हे भ्राता, आज उस हरि रूपी बंधु ने हमें ठग लिया। भगवान बोले चले गए हैं। युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा शोक हुआ। अब जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसके जन्म का समय आया। वो बालक कौन है? राजा परीक्षित। जब उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित ने जन्म लिया, सामने देखा कि सब मुझे देख रहे हैं। अपनी नजर से फेर कर सामने देखने लगा, परंतु कहीं कोई उसे दिख नहीं रहा। ब्राह्मण आए, उनका नामकरण संस्कार हुआ, क्योंकि यहाँ वहां वो देख रहे थे। सबसे प्रथम उन्हें परीक्षित कहा गया। ब्राह्मणों ने कहा बड़ा ओजस्वी बालक होगा, बहुत तेजस्वी होगा, परंतु इसे श्राप लगेगा। ये सुनकर पांडव बड़े दुखी हो गए। युधिष्ठिर जी महाराज जब राजा परीक्षित थोड़े बड़े हुए, युधिष्ठिर जी महाराज ने स्वर्ग जाने का विचार बनाया। पांचों भाई ने राज्य राजा परीक्षित को दे दिया और सभी पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन जीते जी स्वर्ग कौन गया था? केवल युधिष्ठिर जी महाराज, क्योंकि उन्होंने जीवन में सिर्फ एक बार झूठ बोला था। वो भी झूठ कैसा? बोले अश्वत्थामा मारा गया द्रोणाचार्य से। जब शंख बजा तो कह दिया अश्वत्थामा हाथी का नाम था, लेकिन युधिष्ठिर जी को ये बात पता थी कि मैं हाथी की कह रहा हूं। अगर द्रोणाचार्य को पुत्र का वियोग ना होता तो शायद ये पांडवों ने कभी ना मार पाता, परंतु पुत्र के वियोग के कारण उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो सात शरीर सिर्फ 4 लोग गए, एक लोग केवल युधिष्ठिर जी महाराज सिर्फ पैरों में उनके गलन हुई थी बस। यहाँ राजा परीक्षित का विवाह इरावती के साथ हुआ। जनमेजय आदि इनके 4 पुत्र हुए। राजा परीक्षित ने दिग्विजय कर लिए चारों तरफ। एक छत्र साम्राज्य हो गया। एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण करने पधारे, वन में जा रहे थे, तो क्या देखते हैं कि एक बैल एक रोती हुई गऊ से बात कर रहा है। वो जो गऊ है वो कौन है? वो पृथ्वी मैया। वो 3 पैर उसके कट गए। आपस में दोनों बातें कर रहे थे और एक काला काला पुरुष आया, वो मारने लगा। राजा परीक्षित दूर से खड़े होकर ये देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मारना प्रारंभ कर दिया, गऊ रो रही है, तो पास में आए, बोले तुम कौन हो? हमारे राज्य में कैसे आए? उसने अपना परिचय दिया कि प्रभु अब मेरा समय आ गया है, मैं कलयुग राजा परीक्षित बोले अभी तो मेरा राज्य है। बोले राज्य आपका है पर समय मेरा आ गया। युग का परिवर्तन हुआ, द्वापर के बाद कलयुग।
बोले तुम ऐसी जगह कहाँ रहना चाहते हो? 4 जगह कलयुग को वैसी राजा परीक्षित ने कहा तुम्हें जब मैं सुनिश्चित जगह देता हूं तो वहां जाकर रहो। 4 जगह नहीं उसे। स्त्रियां सुनना, मतलब जहां वेश्यावृत्ति होती हो, जहां मदिरा जुआशाला हो और जहां वधशाला हो, ऐसे स्थान कलयुग के दिए। तो कलयुग बोला महाराज, लेकिन कलयुग में एक विशेषता थी। क्या विशेषता? कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। एक गुण था कि जो फल यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल बहुत समाधि लगाकर मिलता था, बहुत योग करने पर मिलता था, तप करने पर मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से मिलता है। कलयुग में क्या है? केवल भगवान का नाम। कितना अच्छा गुण है। इसलिए राजा परीक्षित ने उसे स्थान दे दिया। कलयुग को स्थान इसलिए दे दिया कि सिर्फ एक गुण था उसमें, बाकी तो सब अवगुण ही थे। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज अब आपने स्थान तो दे दिए पर एक स्थान और दे दो। बोले कहां? बोले स्वर्ण में, क्योंकि पहले पैसा तो चलता नहीं था। स्वर्ण बोले कैसा? जो अधर्म से कमाया हुआ जो धन हो उसमें मेरा स्थान है, मेरा वास हो। क्योंकि उसके रिश्तेदार आएंगे, भैया हम कहाँ रुकेंगे, बढ़िया व्यवस्था देखेंगे। तो स्वर्ण में वास लिया। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है जाओ तुमने स्वर्ण में वास लिया। जैसे ही राजा परीक्षित ने स्वर्ण में वास दिया तो कलयुग क्या हुआ? उन्हीं के सर पे आकर बैठ गया। वो मुकुट किसका था? वो जरासंध का मुकुट था। यानी कि पूर्वजों ने जब वहां पर विजय प्राप्त की, पहले मुकुट छीन लिए जाते थे। वो जरासंध का मुकुट था। जो मुकुट पहने थे वो भी अधर्म का था, तो कलयुग उनके सर पर बैठ गया। अब थोड़ी दूर चले राजा परीक्षित, उन्हें प्यास लग रही थी। समीक मुनि की कुटिया पर पहुंचे। देखिए आवाज लगाई, परंतु समीक ऋषि भजन में बैठे थे, अपनी साधना में बैठे थे। 2-3 बार कहा परंतु उन्होंने नहीं सुना। तो बोला देख मुझे देखकर ढोंग कर रहा है। मुझे देखकर ये ढोंग कर रहा है। वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और पुनः राज्य की ओर बढ़ाया। जब यहाँ आए तो जैसे ही मुकुट उतारा, उनका एक नियम था कि वो जो उनकी दिनचर्या में होता था उसे स्मरण करते थे निरंतर। रोज का नियम था, जो उन्होंने सुबह से काम किए वो शाम तक उन्हें याद करते थे। रात्रि में जब शयन करते थे तो सोचते थे कि कोई पाप तो हमसे नहीं हो गया भूल चूक में, क्योंकि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिन्हें स्वीकार कर लो तो उसका दंड नहीं लगता। तो जैसे उन्होंने वो मुकुट उतारा और अपनी शयन शैया पर पहुंचे, उन्हें याद किया कि लो मैंने आज एक ऋषि का अपमान कर दिया। और वहां उनके पुत्र श्रृंगी को पता लगा, वो नदी में स्नान कर रहा था, जल लिया और श्राप दे दिया कि जाओ आज से सप्तमी हनि तक्षका, 7वें दिन तक्षक नाग का सर्प डस देगा। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। 7वें दिन तक्षक नाग का सर्प डस देगा। अब जब उनका शिष्य आया, समीक ऋषि अपनी साधना से जाके देखा कि श्रृंगी ने श्राप दे दिया। बोले अरे पुत्र तुमने ये क्या कर दिया? उनके पूर्वजों ने बहुत सेवा की है। राजा परीक्षित के पूर्वजों ने तो बहुत सेवा की है संतों की, ब्राह्मणों की, गौ की। भगवान ने भी तो यही सिखाया है कि विप्रधीन सुर संत लीन मनुज अवतार। ठाकुर जी ने किन के लिए अवतार लिया है? ब्राह्मणों के लिए।
गौ के लिए और संत के लिए। इन्हीं की सेवा सर्वोत्तम बताई है ठाकुर जी ने, परंतु इनकी अब सेवा होती नहीं है। संतों की तो सेवा हो ही नहीं रही है। आज देखो हमारी गैया कहां कहां भटक रही है, कैसे कैसे कट रही है। हम लोग क्या करते हैं, बस जब तक वो दूध देती हैं तब तक तो घर में रखते हैं, जैसे दूध देना बंद कर देती है छोड़ देते हैं। इसीलिए तो भैया इतना प्रलय आ रहा है, इतनी भुखमरी हो रही है, जल का अभाव हो रहा है। क्योंकि जब इतने अत्याचार है गौ पर होगा तो पृथ्वी मैया सहन नहीं करेंगे। आज की स्थिति देखो अब क्या है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूमि फट रही है, कहीं प्रलय आ रहा है। ये सब इसी का प्रभाव है, सेवा ना करने का। 33 कोटि के देवताओं का निवास स्थान है गौ माता में। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, अगर कहते हैं गौ सेवा की जाए, उसकी पूंछ को अपने शरीर पर ऐसे फेर लिया जाए तो बीमारियों का शमन होता है। कई दवाइयां बन रही हैं गौ के मूत्र से, गौ के गोबर से। जो पंचगव्य होता है ना, कहते हैं जब श्रावणी होती है ना, ब्राह्मणों की श्रावणी कहते हैं श्रावण में होती है, तो उसमें पंचगव्य पिलाया जाता है। तो पंचगव्य क्या होता है, इसी का होता है। गौमूत्र होता है, गोबर होता है, दही होता है, शहद होता है। परंतु अब ये सब संस्कृति से विमुख हो गया, लोग गौ को पालना नहीं चाहते, जबकि हर घर में एक गाय होनी चाहिए, या दूध दे या मत दे। जब तक वो शरीर ना छोड़ दे तब तक उसकी सेवा करनी चाहिए। परंतु आज बहुत दयनीय स्थिति है हमारे भारतवर्ष में। सड़कों पर गाय डली हुई है, कट रही है, भूखी मर रही है। सब अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हैं, परंतु जो भगवान की सबसे प्रिय थी गौ, उनका कोई ध्यान नहीं रखना चाहता। राजा परीक्षित को याद आया कि आज मैंने ऋषि का अपमान कर दिया, उसे स्वीकार किया। इतने में उनका समीक ऋषि का शिष्य आया, बोला महाराज तुम्हें श्राप मिला है। बोले क्या? बोले आज से 7वें दिन तक्षक नाग का सर्प डस देगा। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जब इतना सुना तो राजा परीक्षित बहुत विवेकी व्यक्ति थे, अपना राज्यपाट त्याग कर जन्मेजय इत्यादि पुत्रों को दिया और सभी को बुलाया। सबसे पूछा कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। तो किसी ने बताया दान करो, किसी ने बताया संत सेवा करो, किसी ने कहा गौ सेवा करो। राजा परीक्षित बोले महाराज ये मैंने बहुत की है। ये तो मैंने बहुत की है, दान भी बहुत किया। दान धर्मान राज धर्मान लोक धर्मान, मैंने बहुत दान किया और राज धर्म का भी पालन किया। राज्य में किसी को दुख नहीं हुआ मेरी वजह से। मैंने हर किसी को सुख पहुंचाने की चेष्टा रखी, किसी को भी दुखी नहीं किया। अपने कर्म से, अपने इस लोक में भी और उस लोक में भी, लोक धर्म लोक में भी मैंने बहुत किया है, साधुओं की सेवा की है। परंतु ये इससे मुझे संतुष्टि नहीं हो रही। लोगों को 7 दिन में तो जाना ही है, परंतु अपनी मुक्ति का साधन नहीं ढूंढते, बस अर्थ की प्राप्ति का साधन ढूंढते। कैसे ही भैया धन मिले, बस धन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े
सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में क्या है भैया, थोड़े थोड़े सब दुखी चल रहे हैं। कोई तन से है, कोई कहता है महाराज धन तो बहुत है पर स्वस्थ सही नहीं रहता हमारा, कोई मन से दुखी है, और कोई तन और मन दोनों से अच्छा है तो किससे है, धन से दुखी है, धन ही नहीं। सुखी कौन है भैया, सुखी बस केवल राम के दास। सुखी मीने जहाँ नींद अगाधा, सुखी मीने जहाँ नींद अगाधा, सुखी मीने जहाँ नींद अगाधा, सुखी मीने जहाँ नीर अगाधा, जिमें हरि शरण ना एको बाधा, जिमें हरि शरण ना एको बाधा। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम। राजा रामचंद्र सरकार की जय हो, जय जय श्री राम। राधे श्याम। सुखी बस किसके चरणों में, हरि के चरणों में, भगवान के चरणों में ही सारा सुख है संसार का। ये तो भौतिक सुख सुविधाएं एक समय के बाद अनासक्त हो जाती हैं। व्यक्ति कभी भी संसार में संतुष्टि तो उसके अंदर आ ही नहीं सकती, संतोष तो आ ही नहीं सकता। अगर कभी जो पैदल चल रहा है उसके लिए साइकिल बहुत है, जो साइकिल पर उसके लिए मोटरसाइकिल बहुत है। जब उसे मोटरसाइकिल की प्राप्ति हो जाएगी वो सोचेगा महाराज अब हवा लग रही है, धूप लग रही है, इसलिए गाड़ी हो जाएगी। और गाड़ी वाला सोचता है बहुत समय लगता है ट्रैफिक में, अब तो प्लेन से चले। यहाँ संतोष तो है ही नहीं, कितने भी आप प्रयास कर लीजिए संसार कहीं ना कहीं, जितना गम करे। अंबानी देख लो आप, धन की कोई कमी है, पूरा भारत भोजन कर सकता है, कई महीने उतना धन है उनके पास, परंतु फिर भी लगे हैं, फिर भी। अब बताओ आप, पूरा भारत भोजन कर सकता है कई महीनों तक, 2-3 हजार करोड़ रुपए तो ऐसे खर्च कर देते हैं वो छोटे छोटे फंक्शनों में। लेकिन अगर देखा जाए तो सुखी वो भी नहीं होंगे। क्यों? समय नहीं उनके पास। ज्यादा धन होगा तो समय नहीं होगा, समय का अभाव रहता है ना, परमानेंट बस वही ड्यूटी ड्यूटी ऑफिस यही सब लगा रहता है। तो सुख केवल कहाँ है? बोले बस भगवान के चरणों में, भागवत जी के चरणों में। मन को शांति कहाँ मिलेगी? बोले केवल और केवल भागवत भगवान के चरणों में ही मन को शांति मिलती है। प्रेम से भी जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी श्री राजा परीक्षित को जब पता लगा कि अब मुक्ति का साधन क्या, तो सभी संतों के पास गए, सभी ब्राह्मणों को बुलाया, सबसे पूछा, परंतु फिर भी मन में शांति नहीं हुई कि हमारी मुक्ति का साधन क्या है, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। कोई दान कहता है, कोई तप कहता है, दान करो, तप करो, भजन करो। राजा परीक्षित तो भजन तो हमेशा ही करते थे, दान भी बहुत करते थे, तप भी बहुत किया उन्होंने। यहाँ हर व्यक्ति म्रियमाण है,
और सबको सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत राजा जिस प्रकार परीक्षित ने श्रवण की ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्या है भैया कि वक्ता पहले आए श्रोता बाद में आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? आज ही देखो आप, हम पहले आए थे, आप लोग बहुत बाद में आए। जब यहाँ हमारे भैया जी ने हनुमान चालीसा भी कर लिया, हनुमान जी भी आ गए, भजन भी, ठाकुर जी को भी बुला लिया, यत्र तत्र सर्वत्र देवता विराजमान थे, भ्रमण कर रहे थे, उनको भी बुला लिया, भागवत भगवान की सेवा में सब आ गए, परंतु जिसको जरूरत थी श्रोताओं को वो ही नहीं आए बस। लेकिन जाने का समय जरूर रखते हैं, आने का समय नहीं है, जाने का जरूर है। जाने के लिए घड़ी जरूर देखते होंगे कि अरे अब तो 6 बज गए हैं, अब 6 बजे का समय था, अब बस दोहनी का समय हो रहा हमारा। यहाँ गाय भैंस ज्यादा है ना लोगों के पास, दूध का क्रय विक्रय ज्यादा है। ऐसा ही भैया जब ब्रज में सबसे ज्यादा दूध का क्रय विक्रय होता था ब्रज में भी, लेकिन भगवान ने इसलिए वो माखन चुराए। चीर चोर नीहि नैन नीर चोर, दम्भन को दम्भ चोर, पापन को पाप चोर। भगवान ने सब चुराते थे। क्यों चुराते थे? क्योंकि भैया ये जो मक्खन है ये तो कंस की वो खा रहे हैं, सलतूसल इत्यादि चाड़ूर मुष्टिक, वो खा खा के पहलवान रह रहे हैं, कि ब्रजवासी कमा कमा के बेचारे ना देने जा रहे हैं। वो बताओ ऐसी स्थिति यहाँ पे, घर में तो दूध ना है, खाने को ना दे रहे बालकन को, पर माँ भेज रहे हैं, बोले हो रही भेज दो, 70 रुपया में जा रहे। ये पता नहीं है कि आपका बालक उस दूध को खाएगा तो आने वाले समय में 70 लाख का आदमी बनेगा, विवेक होगा उसमें। तो क्रीम का दूध खाएगा, बाहर की चीजें खाएगा तो कितनी बुद्धि होगी उसमें, आप बताओ। एक कोल्ड ड्रिंक पीता रहेगा तो कितनी बुद्धि आएगी, दूध तो पीता ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने उन भांडों को फोड़ते थे कि ये जो दूध दही मक्खन है ये मथुरा ना जा पाए। उनका कोई उद्देश्य नहीं था ऐसा ज्यादा, क्योंकि वो तो थोड़ा खाते थे, भगवान कितना थोड़ा सा खाते, थोड़ा सखा खाते थे, परंतु फिर भी वो भांडों को फोड़ देते थे। ऐसे ही भैया बिनौरा में यहाँ से भी दूध की सप्लाई पूरी बाहर। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। कोई बात नहीं, थोड़ा समय और लेंगे, उसके बाद भागवत भगवान की आरती होगी और सभी लोग अपने अपने घर को जाएंगे। राजा परीक्षित नदी के तट पर पहुंचे, वहां देखिए एक सभा लगी हुई थी। सभा के मध्य में विराजमान राजा परीक्षित सभी संतों से प्रश्न कर रहे थे कि अब मुझे 7 दिन में जाना है, कम से कम मुझे इतना पता तो है कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु है। पता तो सबको, पर से स्वीकार कोई नहीं करता, पता सबको ही इन 7 दिन में ही जाना है। परंतु राजा परीक्षित ने स्वीकार किया सरलता से कि इन 7 दिन में ही मुझे प्राण त्याग करना है। समस्त ऋषिगण विराजमान थे, इतने में ही श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। उनका स्वरूप कैसा है? तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो, जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं, वो अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो। कैसा है वो अलक्ष्य लिंग? अवधूत भेष है जिनका। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का एकाएक उस सभा के मध्य में आगमन होता है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। पद पखार कीने से बहु पूजा, पद पखार कीने से बहु पूजा, मौसम आज धन्य नहीं सूझा, मौसम आज धन्य नहीं सूझा। पद पखार की नित बहु पूजा, पद पखार की नित बहु पूजा,
पद पखार कीने से तो जा मौसम आज धरने नहीं तो जा मौसम आज धरने नहीं तू जा। श्री सुखदेव जी महाराज की। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, राजा परीक्षित जी महाराज प्रसन्न हो गए और चरण पखारने लगे। परंतु सुखदेव जी महाराज कैसे हैं, मनीषियों में है, उन्हें तो ना तो आपकी सम्मान से फर्क पड़ता है, ना उन्हें आपके अपमान से। एक बार जब एक जगह से गुजर रहे थे, जब बाहर निकले गर्भ से, तो तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही थी नग्न अवस्था में। तो सुखदेव जी महाराज निकले तो उन्होंने कोई असर नहीं हुआ। परंतु जैसे वेद व्यास जी का आगमन हुआ वहां से निकलने का, तो सब अपने आप को वस्त्रों से ढांकने लगी। तो वेद व्यास जी महाराज बोले, देखो तभी मेरा पुत्र निकला था, तब तुम्हें लज्जा नहीं आई, मुझे देखकर लज्जा आ रही है। तो ने उत्तर दिया कि आपका पुत्र मुनि है, मुनिमान तो उसने इंद्रियों को जीत लिया। उसके लिए स्त्री पुरुष में भेद नहीं है, सब में समान दृष्टि है। ऐसा मुनि है जिसके मन में लेश मात्र के लिए भी ये नहीं है कि मेरा सम्मान होगा या अपमान होगा। लोगों ने कई पत्थर भी मार दिए अवधूत वेश देखकर, अलक्ष्य लिंगो न जलावतुष्ट। ऐसा उनका वेश है। मध्य में पधारे तो सुंदर प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, म्रियमाण पुरुषम किम कर्तव्यम। प्रेम से ये जय श्री राधे। म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वरीयाने शते प्रश्ना कृतो लोक हृदम वपो। ये प्रश्न जो है वो लोक हित के लिए है। ये जब लोक में ये कथा जाएगी तो ये कल्याणकारी प्रश्न है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। बस थोड़ा समय और आप बताइए, समय ज्यादा हो रहा है। बाबा जी को नींद आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद। सभी लोगों के लिए आज एकादशी है, इसलिए शायद जल शरबत और केला प्रसाद की व्यवस्था की गई है हमारे यजमान परिवार की तरफ से। राधा रानी सरकार की जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा रम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों की प्यारी राधा 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 संतों की
की प्यारी राधा 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 परम धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा परम धन्य राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन्य राधा श्री राधा श्री राधा परम धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा परम धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा परम धन्य राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन्य राधा श्री राधा श्री राधा।